हमारा अगला वर्ड है रिसेशन। ये एक नाउन है, यानी किसी काम या एक्शन का नाम। और इसका मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में किसी कानून, ऑर्डर या अग्रीमेंट को ऑफिशियली कैंसिल कर देना। आप इसको एक तरह का फॉर्मल अंडू बटन समझ सकते हैं। जब कोई बड़ा ऑफिशियल डिसीजन वापस लिया जाता है तो उस पूरे प्रोसेस को हम रिसेशन कहते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? इमेजिन कीजिए बिजनेस वर्ल्ड। सेंटेंस देखिए, द बोर्ड वोटेड फॉर द रिसेशन ऑफ द कंट्रोवर्शियल मर्जर डील। यहाँ बोर्ड मतलब कंपनी के जो टॉप लीडर्स होते हैं उनका ग्रुप, और कंट्रोवर्शियल मर्जर डील मतलब एक ऐसा सौदा जिस पर बहुत विवाद चल रहा था। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कंपनी के बड़े लोगों ने उस विवादास्पद डील को रद्द करने यानी कैंसिल करने के लिए वोट किया। ओके, बिजनेस से आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी कि गवर्नमेंट के मामलों में ये वर्ड कैसे यूज होता है। हमारा अगला सेंटेंस है, फॉलोइंग पब्लिक आउटक्राई द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द रिसीजन ऑफ द न्यू टैक्स पॉलिसी। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, पब्लिक आउटक्राई। इसका मतलब होता है जब लोग यानी जनता बहुत ज्यादा गुस्सा या विरोध दिखाती है। तो हुआ क्या? जनता के इस भारी विरोध के चलते गवर्नमेंट को अपनी न्यू टैक्स पॉलिसी वापस लेने का अनाउंसमेंट करना पड़ा। सिंपल, राइट? अच्छा, अब एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं जो हम सबकी पर्सनल लाइफ से जुड़ सकती है। सोच के देखिए, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पर सामने वाली पार्टी ने अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं किए, तो आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवाना चाहेंगे। देखिए इस सेंटेंस को, द कस्टमर रिक्वेस्टेड द रिसीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू अनमेट प्रोमिसेस। यहाँ अनमेट प्रोमिसेस का मतलब है अधूरे वादे। तो साफ है कि प्रोमिसेस पूरे ना होने की वजह से कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट को ही कैंसिल करने की रिक्वेस्ट कर दी। और पता है क्या, ये वर्ड आपको ना न्यूज़ हेडलाइंस में बहुत मिलेगा। जैसे कि ये देखिए, ब्रेकिंग, टेक जायंट फेसेस कॉल्स फॉर रिसेशन ऑफ प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट। अब इस हेडलाइन का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी टेक कंपनी ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की और अब पब्लिक से प्रेशर आ रहा है कि वो इस अपडेट को पूरी तरह से वापस ले ले, यानी इसका रिसेशन कर दे। देखा कितना रेलेवेंट वर्ड है। तो चलिए अब इस वर्ड को और भी पक्का करने के लिए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। पहले सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। आप रेसिशन की जगह रेवोकेशन, रिपील, कैंसलेशन या अन्नलमेंट भी यूज कर सकते हैं। कैंसलेशन तो हम सब जानते हैं, राइट? ये सबसे कॉमन है। और अब इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स। कैंसिल करने का उल्टा क्या होगा? ऑब्वियसली किसी चीज को लागू करना या मंजूरी देना। तो इसके एंटोनिम्स हैं इनैक्टमेंट यानी कानून बनाना, वैलिडेशन यानी किसी चीज को वैलिड ठहराना, रैटिफिकेशन और सबसे सिंपल अप्रूवल। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।